अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं कतर के गांव की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतरी लोग इन देहाती इलाकों में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करते हैं। कतर के देहाती इलाकों में रहने वाले ये अरबी लोग, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इनके रहन सहन, इनकी ज़िंदगी के तौर तरीके और ये लोग यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। कतर के इन देहाती इलाकों में आज भी कच्चे मकान आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोगों ने माल मवेशी पाल रखे हैं और कुछ लोग यहाँ पर खाना बदोशी जैसी आज भी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अरब के ममालिक में जब बात कतर की आती है तो आपके जहन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सें और ख़ूबसूरत तरीन शहर और बड़ी बड़ी सड़कें का ही ख्याल आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कतर में मौजूद छोटे और बड़े गाँव और देहात, जहाँ पर आज भी कतरी लोग अपनी खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प है। वैसे तो कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ़ में होता है, जिसके पास तेल और गैस की भी कोई कमी नहीं। कतर के शेख भी दूसरे अरब के शेखों की तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद कई इलाकों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन देहातों के बारे में आगाही फराहम करेंगे। कतर में बहुत से छोटे और बड़े शहर आबाद हैं, जबकि इनके साथ साथ छोटे मोटे गांव भी आबाद हैं और इन गांव में ज़्यादातर मुल्की आबादी जो है वो अब शहरों में जाकर बसी है, जबकि इसके साथ साथ आबादी का एक छोटा सा हिस्सा इन देहातों में आज भी रिहाइश पजीर है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के इन देहाती इलाकों में जो लोगों की आबादी है वो बहुत कम है। तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग आज भी कतरी इन देहातों में रिहाइश पजीर हैं, जो कि अपनी खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर आकर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप पुराने अरब में आ गए हों। दोस्तों, कतर के इन दूर दराज इलाकों में अरब कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जो कि सदियों से अपने आबाओ अजदाद के साथ देहातों में रिहाइश पजीर हैं। सऊदी अरब के अरब बदू कबाइल की तरह इन कतरियों को भी असली कतर का वारिस समझा जाता है। कतर के अंदर दई इलाकों में लोग आज भी इंतहाई सादा और साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये लोगों की ज़िंदगी भी इंतहाई साफ़ सुथरी और सादगी से भरपूर होती है, जिसमें ज़्यादातर अफराद अपनी खेती बाड़ी, माल मवेशी के पेशे से ही मुंसलिक होते हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर भेड़, बकरियां, ऊँट भी पाल रखे हैं, जबकि कतर की ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा बंजर है। इसमें पानी की भी शदीद किल्लत है, इसलिए यहाँ कोई भी ख़ास किस्म की पैमाने पर मतलब कि खेती बाड़ी ज़्यादातर नहीं की जाती। लोगों ने अपने छोटे मोटे जो हैं खेत तैयार किए हुए हैं, जिसमें वो लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। कतर के इन देहाती इलाकों में भी दूसरे अरब की तरह खजूरों की काश्त ज़्यादा की जाती है और उसके अलावा यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी भेड़, बकरियाँ, माल मवेशी और ऊँट वगैरह पालने जैसे शोबों से में ही मसरूफ़ रहते हैं। कतर में भी खजूरों के जो बागात हैं वो वसी पैमाने पर होते हैं और यहाँ पर आपको बड़े वसी पैमाने पर खजूरों के बागात देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग भी इन खजूरों से बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं और बड़े पैमाने पर इनको फिर फ़रोख्त भी किया जाता है और ज़्यादातर लोगों की जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है वही इन्हीं शोबों से ही चलता है। अगर इसके अलावा दीगर जहाँ पर फसलों की बात करते हैं तो फसलें भी कुछ यहाँ पर उगाई जाती हैं, जबकि इसके साथ साथ मकामी फसलों की बात की जाए तो इनमें बाजरा, सब्जियाँ और खुश्क मसाला जात वगैरह की जो हैं वो भी कुछ इलाकों में काश्त होते हैं। जबकि कतर अपने इन ज़रिए अजनास का ज़्यादातर जो हिस्सा है गंदम, चावल, सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह जो है ये ज़्यादातर बाहर के ममालिक से ही हासिल करता है। कतर के इन देहाती इलाकों में ज़राअत इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी का जितना भी सामान होता है उसकी बड़ी मिकदार जो है वो बाहर के मुल्कों से ही ख़रीदता है। कतर में एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरा यहाँ पर मौसम भी शदीद तरीन गर्म रहता है, इसलिए कि यहाँ पर हर साल इनके कई इलाकों की आबादी कम होती जा रही है। कहा जाता है कि दूसरे अरब की निस्बत कतर में गर्मी की जो शिद्दत होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये भी वजह हो सकती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन देहाती इलाकों को छोड़कर अपने बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। कतर वैसे भी एक अमीर मुल्क है, ये भी वजह है कि यहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता इन देहाती इलाकों को छोड़कर अब शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। कतर के देहाती इलाकों में लोगों ने ऊँट, भेड़, बकरियाँ वगैरह माल मवेशी बहुत शौक़ से पाल रखे हैं, जो कि मुल्क में गोश्त की किल्लत को भी पूरा करते हैं। कतरी लोग ऊँट बहुत शौक़ से पालते हैं और ऊँट इनका एक पसंदीदा जानवर भी है। वैसे भी कतर में भी दूसरे अरब की तरह ऊँट का जो गोश्त है ये भी इंतहाई शौक़ से खाया जाता है। कतर में हर साल ऊँटों के रेस के मुकाबले भी होते हैं, जिनमें करोड़ों की तादाद में जो है तादाद में पैसा भी लगाया जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کا جو گوشت ہے یہ بھی عربیوں کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی ان کی خوراک کا ایک اہم اور سب سے جو ہے ان کا شوقین ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ سٹی ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت ترین اور بڑا شہر بھی ہے۔ یہاں پر پرانے زمانے میں سمندر سے نکلنے والے سمندری موتیوں کی منڈی بھی لگا کرتی تھی، اور پوری دنیا سے لوگ بحری جہاز کے ذریعے آیا کرتے تھے، خرید و فروخت وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اگر آج کے اس جدید دور میں بھی آپ کو قطر میں وہاں پر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اولڈ ان کا کلچر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن وہ بھی ان کا ایک مخصوص گاؤں ہے جو آج بھی موجود ہے، اس کا آپ کو رخ کرنا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو پورا یہ پرانا عرب کلچر ہے وہی نظر آئے گا۔ گاؤں کا نام ہے الریان، اور یہ بہت پرانے ہیں اور پرانی صدیوں میں ہی یہ آباد ہوئے تھے۔ گاؤں اپنے دور کا انتہائی امیر ترین گاؤں بھی سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ گاؤں تمام سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ اس کی خوبصورت سڑکیں، خوبصورت گھر دیکھنے کے لائق ہیں۔ دوستو، 18ویں صدی سے لے کر اب تک قطری گورنمنٹ نے اس گاؤں کو اتنی زیادہ ترقی یافتہ کر دی ہے کہ اس گاؤں کو اب ایک شہر کا درجہ دے دی گیا ہے، جس میں اب قطر کا سب سے بڑا ہاسپٹل، نیشنل پارک اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کا سب سے بڑا عرب میوزیم بھی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملے گا۔ حالانکہ قطر اتنا امیر ملک ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن آج بھی جو لوگ اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی طرح قطر کے اس خوبصورت ترین گاؤں کو قطر کا شمالی گاؤں بھی کہتے ہیں، جو خلیج عرب سے گھرا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں ریتلی سائلی پٹی بہت زیادہ ہے۔ یہاں آج بھی آپ کو اسلام میں تربیت کے تحت گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پر گھر زیادہ تر گارے اینٹوں سے بنے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں آج بھی قطری لوگ اپنی کھیتی باڑی اور خوش اور پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ شدید گرمی اور گرم موسم کے بجائے اب گاؤں میں زیادہ تر لوگوں نے گاؤں چھوڑ دیے ہیں اور بڑے شہروں میں شفٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، کہ ویسے بھی گاؤں کی نسبت شہروں میں زیادہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ بات کی جائے قطر کے دیہاتی علاقوں میں کھانوں کی، تو قطر کے دیہاتی علاقوں میں بھی قطر کی طرح اور دوسرے عرب کی طرح کھانے بھی لذیذ ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ریسا، مندی، اونٹ کا گوشت وغیرہ اور چاول وغیرہ ان کی ایک پسندیدہ خوراکیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شادیاں بھی انتہائی دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ عربی لوگوں کی شادیاں بھی 2 سے 3 دن تک ان کی رسم چلتی ہے۔ عربی لوگ اپنا خوب رقص بھی کرتے ہیں اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ مہمانوں کو طرح طرح کے کھانوں سے بھی لطف اندوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی قطر کے گاؤں کے متعلق انفارمیٹیو اور ڈاکومنٹری ویڈیو۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹس کرنا بھی نہ بھولیے گا۔